नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे 2 जून के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, जून 2 इज सेलिब्रेटेड एज तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तेलंगाना स्टेट ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन विच ईयर। दोस्तों, इसका सही आंसर है 2014। आज ही के दिन तेलंगाना का गठन हुआ था, मीन 2 जून को। और अगर कुछ फैक्ट्स देखें तेलंगाना के बारे में तो ये सारे हैं। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से यह 12th मोस्ट स्टेट है, और अगर एरिया देखें तो उसमें भी यह 12th स्टेट है। तो दोनों इक्वल है, पॉपुलेशन हो या एरिया के दृष्टि से हो। अगर मेजर रिवर्स यहाँ पे देखें तो गोदावरी और कृष्णा है। यहाँ पे एक गोदावरी बेसिन भी है और एक नागार्जुना सागर डैम भी है, तो आप इसे भी माइंड में रखना। और मेजर क्रॉप यहाँ पे राइस है। और अगर हम यहाँ के कल्चर को देखें तो आपको मुगल्स और निज़ाम का ब्लेंड का ट्रेडिशन दिखेगा। अगर यहाँ इस स्टेट की बात करें तो यहाँ पे तेलुगु सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लगभग 70% से भी ज़्यादा। और जो सेकेंड मोस्ट लैंग्वेज बोली जाती है वह है उर्दू, यह लगभग 17% से ऊपर बोली जाती है। और बिगेस्ट वाटरफॉल है कुंटाला। अगर फर्स्ट सीएम की बात करें तेलंगाना की तो वो है के चंद्रशेखर राव। और अगर इकॉनमी की बात करें तेलंगाना का इकॉनमी किस तरह का है तो ये मेजरली एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। और यहाँ रेन फेड इरिगेशन होता है, मीन्स बारिश पे ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं। बेसिकली आपने देखा जैसे कि राइस यहाँ पे मेजर क्रॉप है, इसी तरह कॉटन हो गया, शुगर केन और टोबैको, ये अन्य 3 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और आप याद रखना कि तेलंगाना का जो कैपिटल है वह है हैदराबाद। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट has announced that fiber optic network project KFON project will provide free internet access to the poor by December 2020। तो यह बोला है केरला की सरकार ने। अगर आपको बताएं कि फाइबर ऑप्टिक बेसिकली इसका मतलब क्या है, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन किया जाना होता है तो यह ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। अगर टेलीफोन में या फिर इंटरनेट में या फिर केबल टेलीविज़न के लिए, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइक्लोन मेड लैंडफॉल इन कोस्टल रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र। अभी अभी आपको पता है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान आया था और पिछले साल बांग्लादेश में फैनी, बट अभी जो महाराष्ट्र में आया है उसका नाम है निसर्ग। और हाल में ही 2 जून को ही यह अमांदा आया, यह आया एल सेल्वाडोर और ग्वाटेमाला में। मूविंग ऑन, गवर्नमेंट लॉन्च द 3 स्कीम्स टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग दीज स्कीम्स। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, रविशंकर प्रसाद, यह भारत के मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। तो इन्होंने 3 स्कीम रिलीज की, आपको बताना है इनमें से कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है EMC 1.0, ये नहीं है। अगर आपको पता है PLI क्या है, तो PLI का फुल फॉर्म है P फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। मतलब जितने भी बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक के मैन्युफैक्चरर हैं, अगर वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो उनको PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिलेंगे, उनको कुछ छूटें मिलेगी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दूसरा स्कीम है स्पेक्स। इसमें जो EC है मैं आपको बड़े में बता देता हूँ। स्पेक्स, इसमें जो EC है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और S का मतलब सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यह स्कीम प्रमोशन देगा, मींस प्रमोट करेगा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए। उसी तरह यह EMC 2.1 है, 2.0। EMC 2.0 का मतलब यह है कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर जितने भी कंपनियां होती है उनके क्लस्टर्स बनेंगे, स्पेशल जोन टाइप का। तो यह 3 स्कीम सरकार ने रिलीज किया है ताकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में अग्रणी बने। अगर भारत का इलेक्ट्रॉनिक में आपको स्थान बताएं तो दुनिया में सेकेंड बड़ी मैन्युफैक्चरिंग देश है इंडिया। यहाँ पे मोबाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वह वर्ल्ड में सेकेंड स्थान पे है। अगर ग्लोबल शेयर्स में देखें कि भारत का ग्लोबल शेयर क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो पहले 1% के आसपास था, बट 2018
जो आंकड़ा निकाला गया था उसमें ग्लोबल शेयर भारत का 3% है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यह थी कुछ जानकारियाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आधार कार्ड विल बी नीडेड एट स्पास, सैलून्स एंड ब्यूटी पार्लर्स इन तमिलनाडु टू इनेबल व्हाट। इसका राइट आंसर है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है, अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है, जैसे कि कोई कोविड से इन्फेक्टेड है, कोरोना वायरस से, तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। एक तो होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स जिनको भी है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर उनका लिस्टिंग किया जाता है, मीन्स किन से वो मिले, किसे किसे कॉन्टैक्ट में वो आए, उनका लिस्टिंग किया जाता है। और फिर उन लिस्टेड लोगों के साथ फॉलोअप किया जाता है कि उनकी तबीयत क्या है। इससे होता यह है कि अगर किसी एक को हुआ तो किसी और को इन्फेक्ट ना करे, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की तरीका अपनाई जाती है। यह बेसिकली जब इबोला हुआ था तब से यह शुरू हुआ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोदी एड्रेस्ड द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एनुअल सेशन 2020 गेटिंग ग्रोथ बैक। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ CII। अभी जो भारत का कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इसकी 125वीं वर्षगांठ थी। 125वीं एनिवर्सरी, इसका मतलब इसका जो फाउंडेशन हुआ था यह हुआ था 1895 में, जब 5 विदेशी कंपनियां मिलकर भारत को सशक्त बनाने के लिए यह कदम उठाया गया था। पहले इसका नाम EITA था, बाद में चेंज होते होते CII हो गया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका काम बेसिकली यह है कि भारत को इंजीनियरिंग के फील्ड में चाहे कहीं भी काम हो रहा हो उसमें गति प्रदान करना, सरकार के साथ मिलकर और जन भागीदारी सभी तरीकों से। बेसिकली यह कंसल्टिंग का काम करती है, एडवाइजरी का। इसके जो प्रेसिडेंट है यह है विक्रम किर्लोस्कर। और इस साल का जो थीम है वह है बिल्डिंग इंडिया फॉर ए न्यू वर्ल्ड, तो आप याद रखना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन 2019-20 एज पर एग्रीकल्चरल मिनिस्टर। तो जो भारत के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने बोला है कि भारत में 2019-20 का जो प्रोडक्शन सेकेंड एडवांस एस्टिमेट बोला है उन्होंने, उसमें उन्होंने बोला कि 320 मिलियन टन मीन्स हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन होगा। हॉर्टिकल्चर में बेसिकली जो मेन कोर्स होते हैं वीट, राइस, इनको छोड़कर सारे आ जाते हैं। अगर आपको बता दें तो भारत हॉर्टिकल्चर में 310 मिलियन टन को पहले ही पार कर चुका है। और अगर देखें भारत किस किस क्षेत्र में नंबर 1 है, तो भारत वर्ल्ड में अगर प्रोड्यूसर की बात करें, क्या क्या प्रोड्यूस करने में नंबर 1 है, तो एक तो है बनाना, इसमें भारत नंबर 1 है। फिर लेमन, मैंगो, स्पाइसेस, मिलेट, जिंजर, फिश, इन सारी चीज़ों में भारत नंबर 1 है। तो इस साल फूड ग्रेन्स में भी भारत 295 के आसपास पहुंच गया है और हॉर्टिकल्चर में पहले ही 300 के पार है। आपको पता होगा एक योजना है ऑपरेशन ग्रीन, इसके थ्रू 500 करोड़ दिए जाते हैं टोमेटो, अनियन और पोटैटो को टॉप, बट इसमें हॉर्टिकल्चर को भी जोड़ दिया गया है। मतलब जितने भी वेजिटेबल्स हैं और जितने भी फ्रूट्स हैं अब वो भी इसमें आएंगे। एक तरह से पूरा हो गया। और आपको बता दें कि लास्ट ईयर अनियन का जो प्राइस था वह 150 से 200 था, बट अभी आपको मालूम होगा इसका प्राइस गिर के 5 से 25 रुपये के बीच में आ चुका है। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होने का यह एक नतीजा है और सप्लाई चेन बिगड़ने वाला तो एक कारण इसमें है ही। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवर 6 करोड़ पीपुल could be pushed into extreme poverty in 2020 due to कोरोना वायरस क्राइसिस। डेविड मालपास ने इन्हें बोला है। आपको बताना है कि डेविड मालपास किस ग्रुप से जुड़े हैं। यह जुड़े हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप से। वर्ल्ड बैंक ग्रुप WBG, यह बेसिकली 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का समूह है और ये पांचों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन्स प्रोवाइड करती है। यह 5 जो ऑर्गेनाइजेशन उनका नाम है IBRD, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन। फिर है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। फिर IFC, इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन।
फिर आता है एक MIGA है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसी तरह एक है ICSID, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ओके, तो यह पांचों है। लेकिन जो इसमें पहला दो है IBRD और IDA, इन दोनों को अगर कलेक्टिवली बोले तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, और यह है अगर पांचों को मिला दे तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो आप यह कंसेप्ट आप दिमाग में रखना, इसको भूलना नहीं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री टर्मिनेटेड इट्स रिलेशनशिप विद WHO ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक? तो अमेरिका ने अपने रिलेशनशिप टर्मिनेट कर दिया है WHO से। ओके, जो WHO है इसके जो जनरल है वो है डॉक्टर टेड्रोस। ये इथियोपिया के हैं और इथियोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा, और ये अफ्रीका की एक कंट्री है। WHO ने एक और जारी किया है एक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जिसका नाम है CTAP, मीन्स कोविड टेक्नोलॉजिकल एक्सेस पूल। मतलब कोस्टारिका के प्राइम मिनिस्टर ने यह योजना जारी किया है ताकि दुनिया के जो भी देश कोविड में क्या काम कर रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो एक टूल बनाया गया CTAP, कोविड टेक्नोलॉजिकल एक्सेस पूल, ताकि यहाँ पे एक कलेक्टिवली ये सारी जानकारियाँ रखी जा सके और लोग एक्सेस करें ओपन सोर्स में। तो इससे डेवलपमेंट में मीन्स कोरोना वायरस के वैक्सीन या किसी अन्य कामों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और गति मिलेगी। बट जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने CTAP पे साइन नहीं किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू UK? तो भारत के अभी हाई कमिश्नर काफ़ी बदले गए हैं। तो UK के जो बने हैं वह हैं गायत्री कुमार। जो सुशील सिंघल है यह बने हैं पापुआ न्यू गुआना। और जो CB जॉर्ज है यह बनी है कुवैत। और जो रवीश कुमार है जो पहले भारत के प्रवक्ता भी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, यह बने हैं फिनलैंड के। तो आप यह चारों जानकारियाँ यह कृपया याद रखना। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया बेल बटन जरूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए, और आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। सो बाय बाय, सी यू सून।